प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। বিজেপি কে পাঠাবে, বিজেপি কে হারাবে, ছাত্রদের জন্য, শ্রমিক কৃষকের। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। 23 जनवरी को कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा था कि ममता जी ने आज बहुत ही पवित्र मंच पर जय श्री राम के नारे पर राजनीतिक एजेंडा सेट किया है। इसके बाद आज हुगली में श्री राम के नारे को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार किया, हमलावर हुई, इससे अब यह साफ हो गया है कि इस बार भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी राम के नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि जय श्री राम के नारे पर गुस्साई ममता बनर्जी का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी यहाँ तक कह रही थी कि इस नारे से बंगाल के महापुरुषों का अपमान हुआ है, बंगाल की अस्मिता का अपमान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लूँगी। हुगली ज़िला के फुरफुरा से हुंकार भरते हुए ममता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम मुझे बंदूक दिखाओगे तो मैं भी तुम्हें बंदूक का संदूक दिखाऊंगी। सिर्फ ममता ही नहीं, इस मामले को लेकर अब टीएमसी के तमाम बड़े नेता हर मंच से इस मामले को उठाने की बात कह रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बीजेपी द्वारा आयोजित पराक्रम दिवस में शामिल हुई ममता बनर्जी को उस वक्त गुस्सा आ गया था जब उन्हें मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही वो मंच की तरफ बढ़ी, कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद ममता दीदी को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। इसके 2 दिन बीत जाने के बाद आज ममता बनर्जी ने हुगली के फुरफुरा में हुंकार भरी और साफ कहा कि विक्टोरिया मेमोरियल में मेरे साथ जो हुआ है मैं उसका बदला लूँगी। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को एहसान फरामोश, गद्दार और उग्र धर्मांध तक करार दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि समारोह में यदि वहां मौजूद लोगों ने यदि नेताजी के नारे लगाए होते तो वह उन लोगों को सलाम करती, लेकिन उन लोगों ने जो किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे उकसाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कहा कि उन लोगों की इतनी हिम्मत की प्रधानमंत्री के सामने बैठकर मुझे चिढ़ाया। आगे उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं, यदि कोई मुझे कहे कि मेरे घर का बर्तन मांज दो, मैं उसके घर जाकर बर्तन मांज दूंगी। बर्तन मांजना बेटियों का काम है, मेरा भी काम है, लड़कों का भी काम है। मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई मुझे बंदूक दिखाओगे तो मैं तुम्हें बंदूक का संदूक दिखाऊंगी, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि बंदूक में उनका विश्वास नहीं है, वह राजनीति में विश्वास करती है। वह बंगाल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान का बदला राजनीतिक रूप से लेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को भी खंडित किया, बिरसा मुंडा की जगह किसी और की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया, देश भर में दलितों का अपमान किया। बता दें कि जय श्री राम के नारे से ममता के भड़कने के बाद टीएमसी सांसद और प्रवक्ता नुसरत जहां भी भड़क गई थी। उन्होंने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था कि राम का नाम गले लगाकर बोलो, ना कि गले दबाकर। यह बात सभी जानते हैं कि जय श्री राम के नारे पर ममता का बैर कोई नया नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस नारे को लेकर उनका गुस्सा जग जाहिर हो चुका है, पर विक्टोरिया हॉल में गला दबाकर जय श्री राम बोला गया या फिर गले लगाकर बोला गया, इसका फैसला कौन करेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।